Today's lecture we will discuss about resistance, resistivity, conductance and conductivity. Firstly, we will say about resistance. Resistance is a measure of the opposition to the current flow in electrical circuit. मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो को अपोज करता है. सिंपल वर्ड्स में हम बोलें तो जो रेजिस्टेंस है वो करंट के फ्लो को मतलब करंट को जाने से रोकता है. ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में. ठीक है, सपोज हमारे पास एक सर्किट है, एक सिंपल सर्किट लिया हमने जिसमें एक रेसिस्टर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया. रेसिस्टर मतलब वो हमारा कंपोनेंट, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो रेसिस्टेंस लाएगा. ठीक है, तो जो इसमें क्या हुआ, कोई करंट फ्लो करेगा. जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सर्किट में करंट आ जाएगा. तो ये जो रेसिस्टेंस है ना, इसके अंदर जो रेसिस्टेंस है वो क्या करेगा, इस करंट को जाने से रोकेगा. ठीक है, इसके फ्लो को रोकता है एक तरीके से ये रेसिस्टर. ओके, तो जो ऐसा यूनिट होती है रेसिस्टेंस की, डेट इज ओम. फाइन, जो करंट के फ्लो को रोक दे उसे रेसिस्टेंस कहा जाता है. नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंसेस डिपेंड. तो अब हम देखते हैं हमारा जो रेसिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, जो भी हमारा कंडक्टर है, ठीक है, उसका एरिया क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, वो किस मटेरियल से बना है, और टेम्परेचर क्या है. इन 4 फैक्टर्स पर हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. फाइन, रिमेंबर, कई बार आपको एरिया और लेंथ को मिलाकर क्या कह देते हैं, डायमेंशंस बोल देते हैं. ठीक है, डायमेंशंस, तो वो भी राइट पॉइंट है. डायमेंशंस क्या होते हैं, उसका एरिया क्या है, उसकी लेंथ क्या है, वो मीन्स शेप. ठीक है, शेप वॉल्यूम बोल सकते हैं, एग्जैक्ट वर्ड हम बात करें. फाइन, तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोला जाता है. स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. फाइन, अब देखते हैं ये क्या कहता है. जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की. फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से मतलब क्या है, जो भी हमारा मटेरियल है ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, जो क्या मेजर करती है कितने स्ट्रॉन्गली वो इलेक्ट्रिक करंट को रेसिस्ट करेगी. ठीक है, मतलब हमारा सपोज कोई भी सर्किट है, उसमें कि कोई भी करंट फ्लो कर रहा है, तो जो वो रेसिस्टिविटी है ना इस मटेरियल की, ठीक है, ये रेसिस्टिविटी ये बताएगी कि कितने स्ट्रॉन्गली इस करंट को रेसिस्ट किया जा रहा है, रोका जा रहा है. फाइन, इट इज डिनोटेड बाय रो. ओके, सी here a conductor is shown to you. ओके, जिसका एरिया क्या है, A है, इसका एरिया A है, लेंथ L है, और रो क्या है, रेसिस्टिविटी. तो हमारा फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो L बाई E. इट्स SI यूनिट इज ओम्स मीटर. रेसिस्टेंस की सिर्फ ओम्स थी, रेसिस्टिविटी की ओम्स मीटर होगी. नाउ नेक्स्ट, on which factor the resistivity will be depend. देखो यहाँ ये ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. यहाँ जनरली स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, हमने अभी प्रीवियस फॉर्मूले से देखा, हमारे पास फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L बाई E. ठीक है, जहाँ ये जो हमारा रो है ये हमारी रेसिस्टिविटी है, तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो हमारे पास बन जाएगा R A बाई L. ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा. तो अब जब सपोज पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पूछेंगे रेसिस्टिविटी किन चीज़ पर डिपेंड करती है. ऑप्शन में आपको एरिया भी दिया होगा, तो आप सोचेंगे कि जो हमारा रेसिस्टिविटी था वो तो
एरिया पे डिपेंड कर रहा था, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो आप उसको टिक कराएंगे। तो रिमेंबर ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन में ही ये बात कही है कि वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका एरिया क्या है, उस कंडक्टर की लेंथ क्या है। ठीक है, यू कैन से शेप और साइज क्या है। ठीक है, ये सब इस रेसिस्टिविटी को, इन चीज़ों से कोई भी मतलब नहीं है। इसे किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, उसका नेचर क्या है और उस कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। इन 2 फैक्टर्स पे ही हमारी रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। फाइन। नेक्स्ट इज कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मेजर हाउ इजली इलेक्ट्रिसिटी flows through electrical component for a given voltage difference. For a given voltage difference means एक सर्किट है जिसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टेंस है वो क्या बताएगा कि कितनी आसानी से उस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या बता रही है? एक तरीके से करंट को बता रही है कि कितनी आसानी से करंट जा रहा है। अगर हम बिल्कुल इजी वे में बोलें तो करंट को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, करंट को भेज रही है वो सर्किट में। ठीक है, एग्जैक्ट मतलब वो मेजर करती है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। फाइन। अब देखिए इसको कैसे लर्न कर सकते हैं आप। रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस में एंड में आता है ANCE, कंडक्टेंस में आता है ANCE। रेसिस्टेंस रोकता है और कंडक्टेंस इंक्रीज करवाता है। ठीक है, इसका मतलब रेसिस्टेंस रोक रहा था, जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करा रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन ना लिखने की बजाय आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। फाइन। अगर आपको वो डेफिनेशन याद नहीं हो रही तो ये डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, बहुत ईजी है। 1/r क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। r क्या है? रेसिस्टेंस। g क्या है? हमारी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को g से डिनोट करते हैं। फाइन। अब देखिए रेसिस्टेंस की जो यूनिट थी वो थी ओम। ठीक है, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को SI में सीमेंस बोलते हैं। ओम इनवर्स बोल लीजिए आप या सीमेंस बोल लीजिए। ठीक है, अर्लियर टाइम में, पहले के टाइम में इसे मोह भी बोला जाता था। द ओल्डर यूनिट वॉज द मोह। फाइन। ओम इनवर्स, मोह, या यू कैन से सीमेन। फाइन। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं। फाइन। ये क्या है? रेसिप्रोकल है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी की। अब देखिए फिर से इसमें VT आया। ठीक है, और कंडक्टिविटी में EVT आया। ठीक है, तो C इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या रिप्रेजेंट करती है कि मटेरियल कितना एबल है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब ये भी करंट के फेवर में एक पॉइंट आ गया हमारे पास। ये भी यही बता रहा है कि कितना करंट फ्लो कर सकता है एक कंडक्टर अपने अंदर। फाइन। इट्स सिंबल इज सिग्मा। कप्पास वगैरह अलग अलग सिंबल से भी हम डिनोट कर देते हैं। बेसिकली ये हमारा क्या है? रेसिप्रोकल है हमारे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का, या यू कैन से स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो SI यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? देखिए सीमेंस पर मीटर। कहाँ से आई यूनिट? रेसिस्टिविटी की यूनिट हमारे पास क्या थी? 1/ρ। देखिए रेसिस्टिविटी की हमारी यूनिट, आपको इसमें से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है,
सिंपल फॉर्मूला लगाना है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होगी मीटर, मतलब यहाँ मीटर बच गया बस, R की होती है ओम, तो मतलब ओम मीटर हमारी यूनिट हो गई किसकी, रेसिस्टिविटी की। फाइन। अब 1 बाय ओम मीटर क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। फाइन। ओम इनवर्स को आप सीमेंस भी बोलते हैं, अभी हमने बोला पर मीटर, तो इसके साथ यूनिट क्या हो गई हमारे पास सीमेंस पर मीटर। फाइन। ये हमारा सिंपल रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी था। मैं आपको लास्ट बार बता देती हूँ, याद आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस कंडक्टेंस एंस इकट्ठे हो गए, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक साथ हो गई। फाइन, ओके। तो हमारा जो रेसिस्टेंस है और जो हमारा कंडक्टेंस है वो इकट्ठे हो गए, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी इकट्ठे हो गए। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो रेसिस्टेंस है वो करंट को रोक रहा है, ठीक है, और उससे अपोजिट जो है वो करंट को क्या कर रहा है, एबल कर रहा है मूव करने के लिए। फाइन। अभी हमने इसमें डीप में बात नहीं की है, मैंने जस्ट आपको सिंपल बताया कि रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन सब में क्या डिफरेंस है, ये क्या है, बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। अगर आपको डीपली पढ़ना है कि रेसिस्टेंस क्या है, कितने टाइप के रेसिस्टेंस होते हैं, किन सिंबल से डिनोट करते हैं, और रेसिस्टर क्या है, तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं।